जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही सरल सी उपाय और टिप्स लेके आती हूँ कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है उससे आप निजात कैसे पा सकें। तो आज का भी उपाय मैं कुछ इसी तरह का लेके आई हूँ। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। मगर हाँ, मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगी, कोई भी उपाय, कोई भी टोटका आप करें तो विश्वास के साथ करें। जब हम विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। और जब हमारे जीवन में कई परेशानियां आ जाती है, या नौकरी को लेकर कोई परेशानी है, घर में कलेश चल रहा है, या विवाह संबंधी कोई भी अड़चने हैं, घर में मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी आपके जीवन में परेशानी है, तो घर में एक मायूसी का माहौल छा जाता है। कोशिश कीजिए कि अपने हृदय से, अपने दिल से उस मायूसी को बाहर निकाल सके। अपनी फीलिंग में नेगेटिविटी जो आ चुकी है उसको बाहर निकालिए। आपने एक पॉजिटिविटी रखनी है, ये सोचना है कि आप ये उपाय करेंगे और आपका जो भी मनोकामना से आप ये उपाय करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लिए आप सोच के, आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, उसके लिए आप ये करने जा रहे हैं उपाय, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आपने यह सोच के इस उपाय को करना है। और इस उपाय के लिए कोई दिन नहीं निर्धारित है, कोई समय निर्धारित नहीं है। सिर्फ आपने ये जब उपाय करना है तब ये सोच के, जिस दिन आपका दिल अंदर से दिन संकल्प ले लीजिए कि हाँ, आज तो बिल्कुल अच्छे से हम नेगेटिविटी निकाल चुके हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव होगा, हम इस कार्य के लिए ये उपाय करने जा रहे हैं, बस अब ये कार्य हमारा सफल ही होकर रहेगा। इस उपाय को करने से आपके दिल में जिस दिन इस तरह की फीलिंग, इस तरह की भावना आ जाए, आपने उस दिन इस कार्य को कर लेना है। बस जिस भी समय आप ये कार्य करें, सुबह का समय हो या शाम का, ऐसा समय होना चाहिए कि जिस समय आप अपने मंदिर में, अपने भगवान के समक्ष, अपने इष्ट देव के समक्ष बैठ के एक ज्योत जरूर प्रज्वलित कर सकें। दिन का समय होता है जैसे कि 12 से 4 बजे तक हम मंदिर के पट बंद कर देते हैं, ज्योत नहीं जला सकते, तो ऐसा समय ना लीजिएगा। तो आपने करना क्या है, नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। आप अपने मंदिर में अपने इष्ट देव के सामने एक ज्योत जला दीजिए, घी के दीपक की। जो जलाने के बाद आपको सिर्फ 2 सामग्री चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। आपने वो दोनों चीजें ले लेनी है। किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। आपको एक भोजपत्र आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। किसी भी दुकान पे आप भोजपत्र लेंगे, वो कोई महंगा भी नहीं है, आपको आसानी से ये भोजपत्र मिल जाएगा। और आपको एक छोटी सी शीशी चाहिए शहद की। छोटी शीशी, बिल्कुल 50 ग्राम की जैसी बॉटल सी होती है, छोटी सी, आपको सिर्फ एक वो बोतल चाहिए शहद की। आप ये ले लीजिए, दोनों चीजें। अब आप नहा धो के स्वच्छ होकर अपने मंदिर में अपने इष्ट देव के समक्ष बैठ के दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और अब आपने क्या करना है, सिंदूर या कुमकुम या लाल चंदन या हल्दी ले लीजिए। कुछ भी आपने पेस्ट सा बना लेना है। और अब आपने अपनी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है, आप जो भी इच्छा से चाह के ये उपाय करने जा रहे हैं, या आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय करने जा रहे हैं कि उनके विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं, या आपके घर से मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, या उनका विवाह अच्छे घर में हो जाए, या उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, वो जिस भी क्षेत्र में जाए उनको सफलता मिले। आप ऐसा सोच के अगर अपने बच्चे के लिए भी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो भी आप जिस भी चीज के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपने अपनी मनोकामना उस भोजपत्र पे कुमकुम को पेस्ट बना लीजिए चंदन की तरह। और आपने एक मोर पंख की सहायता से, या नहीं है मोर पंख तो आप तीली की सहायता से, किसी भी तीली से आप ऐसा उसको लिख लीजिए। उस पे भोजपत्र पे आपने अपनी मनोकामना को वहां पे लिख देना है। लिखने के बाद जो भी इच्छा है आप अपने इष्ट देव को के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी इच्छा है उसे वो अवश्य पूरा करेंगे। और ये मानिए कि आपकी वो इच्छा हो गई पूरी। ऐसी पॉजिटिविटी रखिए कि वो इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद आपने चरणों में रख दिया भगवान के। अब आपने 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र सबको ही आता है, इसमें बताने वाली बात नहीं है। आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, की माला ले लीजिए। आपके पास जो भी माला है आप वैसे कर लीजिए, नहीं तो उंगली पे कर लीजिए। आपने गायत्री मंत्र 108 बार करना है। करने के बाद अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने के बाद आपने वो भोजपत्र मोड़ के, फोल्ड करके आपने उस शहद की शीशी में डाल देना है। डालने के बाद अब आप इसे मंदिर में ही ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे आपका हाथ नहीं लगे।
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने लॉकर में रख दीजिए। आप ऐसी जगह पे रखिए कि जहां पे किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, गंदा हाथ नहीं लगे, आपका खुद का हाथ नहीं लगे। अब आप इसको रखा रहने दीजिए। आप देखेंगे कि जल्द से ही जल्द, कहो कि 21 दिन में ही आपका जो भी आपने इच्छा बोली है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। और रोज डेली आपने ये विश्वास रखना है कि आपने जो भी उपाय किया है बस आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब जिस भी चीज के लिए आपने मनोकामना करी है, आप ये सोचिए कि बस आपका कार्य हो गया, अच्छे घर से रिश्ता आ गया है, अच्छे घर में विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य अगर रुक चुके हैं तो मांगलिक कार्य देखो शुरू हो चुके हैं। ऐसी भावना आपने अपने दिल में रखनी है। सारी मायूसी को बाहर निकाल देना है, सारी नेगेटिविटी को अपने हृदय से बाहर निकाल देना है। ऐसा आपको अच्छा सोचना है, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में अच्छा सोचना है। सब कुछ आप अच्छा सोचिए तो देखिए आपने जो ये उपाय किया है ये काम 21 दिन में ही करने लगेगा। आपकी सोच को बदल के अच्छी सोच को रखिए। उसके बाद जब आपका ये कार्य पूरा हो जाए तो आपने करना क्या है, आपने उस शीशी को, शहद वाली शीशी को बच्चे के सर से, या आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार लीजिए। या आप विवाह से संबंधी आपने कुछ उपाय किया है तो जिस दिन आपका विवाह हो जाए तब आप इसको क्लॉकवाइज अपने सर से उतार के बहते हुए पानी में आपने छोड़ देना है। बस आप ये उपाय करके देखिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के सरल, बहुत आसान से अनोखे आपके लिए उपाय लेके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।